I'm Mr. Ranjan Kumar before you. Today I'm again before you with my new video, which is based on one of the most important chapter of grammar, that is clause. प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आपके सामने लेकर आया हूं एक नई वीडियो जो ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर क्लाउज से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब क्लाउज। उस समय बताया था कि एडवर्ब क्लाउज को 10 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला था एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस, जहां बताया कि वह एडवर्ब क्लाउज जो स्थान को दर्शाता है उसे एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस कहा जाता है। दूसरा था एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। तीसरा था एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या बोलिए तीसरा क्या था? एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन या काउच। चौथा था आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस और पांचवा था एडवर्ब क्लाउज ऑफ रिजल्ट ऑफ समथिंग। आगे देखिए नंबर 6 पे, छठे नंबर पे आता है आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन, यानी वैसे एडवर्ब क्लाउज जिससे कंडीशन से क्या होते हैं, शर्त का बोध होता है।
तो बच्चों क्लाउज में आज अगला जो पॉइंट है इसका हम चर्चा कर रहे हैं वो है एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन, यानी वैसा एडवर्ब क्लाउज जो शब्द को दर्शाता है। राइट, हमने लिखाया है द एडवर्ब क्लाउज which shows condition is known as adverb clause of condition. Right? हिंदी में कहें तो वह एडवर्ब क्लाउज जो शर्त को दर्शाता है और वह एडवर्ब क्लाउज जिससे शर्त का बोध होता है वैसे क्लाउज को हम एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन कहते हैं या उसे एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन कहा जाता है। हमने आगे लिखाया है दिस टाइप ऑफ क्लाउज स्टार्ट विथ, ऐसे क्लाउज की शुरुआत होती है की जाती है इफ से। राइट, इन केस, अनलेस, वेयर या हैड कहा जाता है। देखिए इफ यू लेबर हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, you will get success, आप सफलता पाएंगे। राइट, you will get success, यहाँ पे जो क्लाउज है ये बेटा पीसी है। हमने बताया था कि प्रिंसिपल क्लाउज वो क्लाउज होता है जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे वाक्खंड पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज वो क्लाउज होता है जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए प्रधान उपवाक पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहां पे जो क्लाउज शुरुआत हो रही है इफ से, ये आपका एसटी है और एसटी में क्या है आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या का कंडीशन है। क्यों? क्योंकि शर्त है सफलता पाने का। क्या शर्त है? अगर आप कठिन परिश्रम करोगे। राइट, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे आप सफलता पाओगे। तो यहाँ पे इस क्लाउज की शुरुआत कहां से हो रही है, इफ से शुरू हो रही है। राइट, अब एक क्लाउज क्या है इसका एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन है। क्लियर है? देखिए अगला वाक्य है अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। इस क्लाउज की शुरुआत क्या हो रही है, अनलेस ही हो रही है, यानी ये क्लाउज क्या है, एसटी है, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। जबकि यू विल नॉट गेट सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफलता नहीं पाओगे। ये आपका पीसी है, पी फॉर प्रिंसिपल, सी फॉर क्लाउज, यानी ये प्रधान वाक्य है क्योंकि इसका अपना एक अर्थ है। राइट, जबकि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, ये क्या दिखाता है, कंडीशन किस बात की, सफलता पाने की। राइट, अतः ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या है, कंडीशन है। तीसरे वाक्य में देखिए वेयर आई ए बर्ड, काश या यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। मैं आकाश में उड़ता, ये आपका पीसी है, प्रिंसिपल क्लाउज है। क्यों? क्योंकि इसका एक अपना अर्थ है। लेकिन वेयर आई ए बर्ड, आकाश में उड़ने का क्या है, शर्त है। राइट, अभी हम क्या है, इंसान है और हम चाहें कि पक्षी बनकर उड़ जाए, संभव है नहीं। जब तक हम पक्षी नहीं हो सकते हम आकाश में नहीं उड़ सकते। आगे देखिए इन केस यू नीड मनी, अगर आपको पैसे की आवश्यकता होती है, अगर आपको पैसे की जरूरत होती है, ये कौन सा क्लाउज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है। क्यों? क्योंकि इससे क्या बोल रहा है, शर्त बोल रहा है। राइट, जबकि यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, ये क्या आपका प्रिंसिपल क्लाउज है। राइट, तो स्पष्ट है कि ये सारे क्लाउजेस तो बोध क्या है, शर्त का। अतः ये सारे क्लाउजेस क्या है, वो एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन। राइट, एक अहम बात समझिए यहाँ पे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन पीसी है और कौन एससी। तो पीसी में जनरली नहीं 100% सेंटेंसेस में
किसी प्रकार का कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि सबनेटिंग क्लॉज में जितने भी क्लॉजेस होंगे सबके शुरुआत में कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा, राइट। इन सारे जो क्लॉजेस इनकी शुरुआत हो रही है किससे? इफ से, अनलेस से, फिर इन केस से, राइट। यहां पे कंजंक्शन देयर नहीं है, लेकिन ये अर्थ देता है इफ का। अतः ये सारे क्लॉजेस क्या है आपको? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, जबकि इसके बाद वाले क्लॉजेस क्या है आपको? प्रिंसिपल क्लॉज, राइट। तो ये था एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। आगे चलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, RISION, यानी वैसे एडवर्ब क्लॉज जिससे वो क्या होगा? तुलना का, कंपैरिजन का, है ना। तो बच्चों अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, यानी वैसा एडवर्ब क्लॉज जिससे वो क्या होता है? कंपैरिजन का, जिससे वो क्या होता है? तुलना का, राइट। तो वही लिखाया है कि द एडवर्ब क्लॉज, और वो एडवर्ब क्लॉज विच शोज, जो दिखाता है, और डिपेक्ट, डिपेक्ट होता है दर्शाना या दर्शाता है, कंपैरिजन, किस चीज को? तुलना को, है ना। इज नोन एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। और वैसे क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के नाम से जाना जाता है, और वैसे क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। हमने आगे लिखाया है, दिस टाइप ऑफ क्लॉज स्टार्ट विथ एज और दैन। ऐसे क्लॉज की शुरुआत एज या दैन से की जाती है, राइट। एग्जांपल देखिए, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। सीता उतनी ही क्या होती है? सुंदर है जितनी क्या है? गीता है।
तो यहाँ पे जो एस बीटा है ना, ये आपका क्या है, एसटी है। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज है, उसमें क्या है, एडवर्ब क्लाउज है। एडवर्ब में क्या है आपका, एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन है। क्यों? क्योंकि इससे बोलते और है तुलना, राइट। अब देखिए, अमन इज स्ट्रॉन्गर देन रमन। अमन की तुलना किससे हो रही है, रमन से हो रही है। जिसमें अमन जो है, सॉरी रमन है, वो अमन से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे जो दैन रमन है, ये आपका क्या है, वो एसपी है। एसपी में क्या है, एडवर्ब क्लाउज है। एडवर्ब क्लाउज में क्या है, एडवर्ब क्लाउज का क्या है, कंपैरिजन। फिर देखिए, मुकेश इज नॉट सो हैंडसम एज राहुल। मुकेश उतना हैंडसम नहीं है जितना कौन है, राहुल है। तो यहाँ पे तुलना कहाँ हो रही है, मुकेश और राहुल के बीच है, और इसकी शुरुआत किससे हो रही है, एस से। अतः ये क्या आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या है, कंपैरिजन है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सातवां पॉइंट समझ होगा, हाँ। तो रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया होना चाहिए, ठीक है, क्वेरी पूछते हैं तो। एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, राइट। तो देखिए, द एडवर्ब क्लाउज, द एडवर्ब क्लाउज which shows or defect, which shows or defects contrast is known as adverb clause of contrast, right. This type of clause starts with thou, thou, however, thou, thou, however, even if, but, right. एग्जाम्पल देखिए, thou या thou, he is angry, he is not. However, you may try, you cannot get success. There is no mother but love her son, right.
है आपका एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंट्रास्ट, राइट। हमने लिखाया है, बताया आपको कि द एडवर्ब क्लाउज यानी वो एडवर्ब क्लाउज विच सोच जो दर्शाता है और डिफेक्ट दर्शाता है किस चीज को, कंट्रास्ट को यानी विरोधाभास को, राइट, इज नोन एज एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंट्रास्ट। ऐसे क्लाउज को एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है, राइट। दिस टाइप ऑफ क्लाउज स्टार्ट विथ, ऐसे क्लाउज की शुरुआत होती है कैसे, दाउ से, एल दाउ से, दोनों मतलब ऐसा ही होता है। हाउएवर, चाहे जो भी, इवन इफ, यहां तक, और बट, लेकिन। देखिए पहला जो सेंटेंस है, दाउ ऑल्दो इज एंग्री, यद्यपि वो क्या है, गुस्सा है, वो क्या है, शांत है। जनरली लोग गुस्सा में बड़बड़ाते हैं, लेकिन वो गुस्सा है फिर भी क्या है, शांत है। ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, कंट्रास्ट हो गया। However you may try, चाहे तुम जितनी कोशिश कर ले, चाहे तुम जितनी कोशिश कर ले, you cannot get success, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, तुम सफलता नहीं पा सकते। ऐसा कहा जाता है कि try again and again you must be successful, कोशिश बार बार करें, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या कि चाहे तुम जितनी कोशिश कर ले, तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। तो क्या दिखा रहा है, कंट्रास्ट, राइट। इवन इफ ही इज अ डॉक्टर, यहाँ तक वो क्या है, डॉक्टर है, हे डिजॉनेस्ट, वो क्या है, बेईमान है। तो क्या दिखा रहा है, कंट्रास्ट को। फिर सारे जो क्लाउजेस क्या दिखा रहे हैं, कंट्रास्ट को दिखा रहे हैं। ये क्या है आपके एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या है, कंट्रास्ट के नाम से क्या होते हैं, जाना जाता है, राइट। तो चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। पॉइंट 9 पॉइंट, तो मुझे 8वां चाहिए। ओके, ये सारे 8वां पॉइंट है, नोट कर लेंगे, इनसे याद नहीं रहती है, कौन पढ़ाया नहीं पढ़ाया है, ध्यान देंगे आप आगे। 8 पॉइंट खत्म हो गया ये, तो 2 पॉइंट और बचा हुआ है। तो देखिए अगला पॉइंट, एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर। कंट्रास्ट हो गया, आगे देखेंगे एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर। ये अगला पॉइंट जो है वो 9 पॉइंट है और एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर है। हम दिखाया है कि एडवर्ब क्लाउज विच शोज मैनर ऑफ डूइंग एनी एक्शन और ऑफ अ वर्क is known as adverb clause of manner, right? This type of clause start with as or as if,
एग्जाम्पल देखेंगे, यू कैन डू, यू कैन डू एज यू बी। You may live as you want. He talks as if he were my boss. He talks as if he were my boss. तो बच्चों ये है एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर। जो हमने बताया आपको कि एडवर्ब क्लाउज यानी वो एडवर्ब क्लाउज विच शोज मैनर, जो दर्शाता है तरीके को, ऑफ डूइंग एनी एक्शन और वर्क, जो किसी काम को करने के तरीके को दर्शाता है, राइट, इज नोन एज एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर। उसे हम एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर कहते हैं, या उसे एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर कहा जाता है। हमने दिखाया है दिस टाइप ऑफ क्लाउज स्टार्ट विथ एज और एज इट। एज से बात की शुरुआत होती कैसे, एज से, या चलते हैं एज इट से। तो देखिए यहाँ पे एक वाक्य है, यू कैन डू, आप कर सकते हो, एज यू विश, जैसा आप करना चाहते हो, यानी जिस ढंग से, जिस मैनर से आप करना चाहो आप कर सकते हो। तो एज यू विश क्या दिखाता है, तरीके को। लास्ट वाला देखिए, ही टॉक्स, वो बात करता है, कैसे बात करता है, एज इफ ही वर माय बॉस, मानो वाला क्या जी बॉस, मानो वाला क्या हो मालिक, उसका बात करने का लहजा कैसा है जी मालिकों वाला है। तो ये क्या दिखा रहा है, मैनर, क्या दिखा रहा है, तरीके को। अतः ये आपका क्या है, वो एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या बचा, मैनर, राइट। यू मे लिव, तुम रह सकते हो, राइट, एज यू वांट, जैसा तुम चाहते हो। अब आपका घर है, अब अपने घर के राजा मालिक, आप जैसे कर सकते हो। अब जूता पहन के सुतो, चाहे जूता खोल के सुतो, अब मुर्गा खाओ चाहे क्या होते, सब्जी खाओ, रोकने वाला नहीं आप, तो जैसे चाहो वैसे रह सकते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, सारा मैनर को, तरीका को। अतः ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ क्या है, मैनर, राइट। और लास्ट पॉइंट लिखिए, एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आगे देखिए, एडवर्ब क्लाउज ऑफ 10 पॉइंट है ना, एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कौन होता है, अनुपात। रेशियो समझते हैं मैथमेटिक्स भाषा में, है ना, दैट इज प्रोपोर्शन, राइट। लिखेंगे द एडवर्ब क्लाउज which shows ratio or proportion is known as adverb clause of proportion। यानी वह एडवर्ब क्लाउज जो दिखाता है रेशियो को, अनुपात को, प्रोपोर्शन को, क्या कहते हैं उसे, एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्रोपोर्शन के नाम से क्या जाना जाता है, राइट। द
the structure of this type of cloud is the plus comparative degree plus subject plus verb, comma, the plus comparative degree plus subject plus verb। हमने लिखाया है कि the adverb clause which shows ratio, यानी वो adverb clause जो रेशियो को दर्शाता है, जो अनुपात को दर्शाता है, is known as adverb clause of proportion। उसे हम adverb clause of proportion के नाम से जानते हैं, राइट। The structure of this type of clause is, इस तरह के वाक्य की रचना होती है कैसे? The plus comparative degree plus subject plus verb, comma, the plus comparative degree plus subject plus verb। एग्जांपल देखिए, the higher you go, जितना आप ऊंचे जाओगे, राइट, the cooler it is, जितने आप ऊंचे जाओगे, राइट, ठंड उतनी क्या होगी? अधिक होगी। The more one earns, the more one wants to earn। कोई जितना कमाता है उतना ही और कमाना चाहता है, राइट। तो क्या दिखा रहा है? रेशियो को, राइट। The more be it, the fatter we grow। जितना हम खाते हैं उतना ही हम मोटा हो जाते हैं, राइट। तो दोनों रेशियो क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं क्या दिखा रहे हैं? प्रोपोर्शन को, अनुपात को। अतः ये क्या है? एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्रोपोर्शन, राइट। तो बच्चों यहाँ पे एक चैप्टर आपका एंड कर जाता है। इसे खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद आगे 3 चैप्टर जो पढ़ेंगे वो इसी से टोटली रिलेटेड है। अगर आप क्लाउज नहीं जानेंगे तो वो 3 चैप्टर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसमें जो पहला चैप्टर मैं आगे लूंगा वो है सेंटेंस पैटर्न, यानी वाक्य का प्रारूप, राइट। आप जानते हैं कि सेंटेंस को 5 भाग होते हैं, राइट, लेकिन क्लाउज के आधार पर सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। सेंटेंस पैटर्न, इसके बाद है सिंथेसिस, इसे कहते हैं संश्लेषण, ठीक है, या संयोजन, राइट। और तीसरा चैप्टर है वो है एनालिसिस, इसे कहते हैं वाक्य विग्रह या वाक्य विन्यास, राइट। ये 3 चैप्टर से टोटल आपको क्वेश्चन 9 नंबर के आएगा, और तीनों चैप्टर क्लाउज से क्या जुड़ा हुआ है। और तब क्लाउज चैप्टर को अब बढ़िया से पढ़ लेंगे, बढ़िया से अध्ययन करेंगे, और कहीं कोई दिक्कत होता है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं उस नंबर पे जो वीडियो के अंत में क्या होता है दिया हुआ होता है, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।